व्यावसायिक थर्मामीटर किसने बनाया था? फ़ारेनहाइट। पहला व्यावसायिक थर्मामीटर फ़ारेनहाइट ने बनाया था। अब ऐसे थर्मामीटर गैलीलियो ने। इसमें सब हैंडीकैप है, 6 को बैठ गया एक के पे। गैलीलियो ने जो थर्मामीटर बनाया था वो सक्सेस नहीं हुआ। फ़ारेनहाइट का थर्मामीटर सक्सेस हो गया। अब देखिए, अलग अलग थर्मामीटर की अलग अलग कैपेसिटी होती है जिसे हम लोग सुग्राहिता कहते हैं। मेनली थर्मामीटर को जो 4 तरह की रीडिंग होती है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमन। कितने टाइप का? 4 टाइप का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मोबाइल वाला घोंचू खड़ा हो, सामने वाइट शर्ट पहने हो, मोबाइल चला रहे थे, तुमको नहीं समझ में आ रहा, तुम ही को बोल रहे होंगे। हाँ, खड़ा हो, कार्ड निकाल, कार्ड। थर्मामीटर बता दिए थे ना? इधर लेके आओ, बैग वैग सब लेके आओ। थर्मामीटर के बारे में बताए थे। अब देखिए, एक होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर। केल्विन और रोमर सबकी अलग अलग सुग्राहिता होती है कि कौन कितने डिग्री से कितने डिग्री तक इजीली और सटीक क्या कर सकता है, नाप सकता है। सुग्राहिता होती है अलग अलग टाइप की, जिसमें एक मिनिमम होता है और एक मैक्सिमम होता है। मिनिमम कहाँ तक ये ठीक ठाक नापता है और मैक्सिमम कहाँ तक ये ठीक ठाक नापता है। सोचा ऊपर ना लिखाएगा, यही में लिख दिए। ये क्या हो गया? मिनिमम, और ये क्या हो गया? मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम हो गया। देखिए, इसमें सेल्सियस जो होता है 0 से 100 डिग्री। याद रखिएगा, इसका मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू हमेशा पूछते रहता है। हमारे आने के बाद मोबाइल चलाएगा सब? हम नहीं रहे तो भी नहीं चलाना चाहिए, लेकिन आप लोग इतना घर वाला सिखा के तो भेजा नहीं है आप लोगों को। आप लोग पढ़ाई से ज्यादा ध्यान उल्टा सीधा पे ध्यान देते हैं। देखिए, 0 से 100 तक किसकी सुग्राहिता? 32 से 212, 32 से 212, 32 से 212, 273 से 373, 273 से 373, 273 से 373, 0 से 80 रोमर, 0 से 80, 0 से 80 याद रहेगा। सेल्सियस वाला बताइए। 0 से 100, 0 से 100, 0 से 100, 32 से 212, 273 से 373, 0 से 80 याद हो गया? पूछा जाए तो बताएंगे? बताइए। रोमर का, फ़ारेनहाइट 32 से 200, केल्विन 273 से 373, 273 से याद रहेगा ना? 273 से 373। रोमर, रोमर 0 से लेकर, ठीक है। अब इसके हिसाब से अलग अलग जो तापमापी होते हैं उनको अपने में रिलेशन फिट किया जाता है। अलग अलग तापमापी क्या करते हैं, अपना अलग अलग रिलेशन उसमें सेट किया जाता है कि किसमें कौन सा रिलेशन आएगा। जैसे फ़ारेनहाइट का अलग टेम्परेचर होता है, सेल्सियस पर अलग टेम्परेचर होता है। तो कैसे पता चलेगा कि फ़ारेनहाइट का यह टेम्परेचर सेल्सियस के इसी टेम्परेचर के बराबर होगा? समझ में आ गया कि नहीं? फिर रोमर का अलग होगा। तो जब अलग अलग तापमापी दिए रहते हैं तो उनमें रिलेशन स्थापित करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले आते हैं। अब इसमें किस तरह से आएगा इसको समझिए। जो रिलेशन होता है तापमापी का, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है
तापमापी माइनस मिनिमम, तापमापी माइनस मिनिमम वैल्यू, माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। कितना सिंपल है भाई, मिनिमम आपको घटाना ही होता है, तो तापमापी माइनस बटा मैक्सिमम माइनस, याद रहेगा। रिलेशन कैसे बनाते हैं, तापमापी माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। कंसेप्ट से याद रखिए, ये पूछ देता है रेलवे के एग्जाम खड़े खोपड़िए पे है आप लोग का, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। किसी में पूछ देगा आपको रेलवे वगैरह में, अब कंसेप्ट से पढ़े रहिएगा तो अच्छा होगा। दरोगा के एग्जाम में जो लड़के साइंस फाउंडेशन अच्छे से पढ़े थे, आराम से बजा के चला है सब उसमें, और जो लोग साइंस ऊपर ऊपर पढ़े थे उन लोग के लिए दिक्कत हुआ था। बाकी दरोगा का एग्जाम काफ़ी सिंपल, बहुत टफ नहीं होता है। दरोगा के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है। बीपीएससी वगैरह पे आप लोग फोकस अच्छा से करिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मजाक में करेंगे तो इधर उधर रह जाएंगे। आप निकाल सकते हैं, पीसीएस एग्जाम बहुत टफ नहीं होता है, यूपीएससी को थोड़ा इंडिया लेवल पे टक्कर हो जाता है, बस इस वजह से वो क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। पीसीएस वगैरह में तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मेहनत बस करते रहिए। कल इसी बैच में आया था मंटू कुमार, हाँ, एसडीओ, बताइए, सब डिविजनल ऑफिसर। एक डिवीजन का एरिया का मतलब समझिए कि हेड हो जाता है वहाँ पर, और उसका पटने रेंज में मिला था, तो काफ़ी अच्छा पावरफुल जॉब होता है। तो आप पढ़ाई मन से कीजिएगा, और हमेशा आप लोग तो पढ़ के एकेडमिक चले आए, लेकिन आपके छोटे भाई बहन हो तो उनको इंटर तक साइंस जरूर पढ़ाइएगा, भले से जो आगे जाके कुछ करना है। यूपीएससी में आना हो, आर्ट्स लेना हो तो बीए में ले लियो, लेकिन इंटर तक साइंस, हर हाल में इंटर तक। बगलुआ इतिहास भूगोल लिया था, रीजन समझिए। अगर आप साइंस लेंगे ना तो माहौल भी अलग रहता है। आप अपने कॉलेज में जाइएगा, जिधर बीए के क्लास चलेंगे उधर का माहौल, और जिधर बीएससी का चलेगा उधर का माहौल, डिफरेंस रहेगा आपको बहुत ज्यादा। क्या रहता है डिफरेंस। हम लोग के कॉलेज में मार धार कभी होता था ना, तो टीचर कहता है अरे उधर वाले किए होंगे, भले इधर वाला हम ही लोग कर ले, लोग बीएससी वाला कर ले लो, लेकिन ऐसा लग गया था। रीजन समझिए, ऐसा नहीं कि बीए के लड़के गलत होते हैं, बट उनका सिलेबस ऐसा होता है कि बहुत जल्दी कवर हो सकता है, समझ में कहीं नहीं, लास्टों में पढ़ना चालू करेंगे हो जाएगा। बट बीएससी में ऐसा नहीं होगा, शुरू का छूट गया तो आखिरी वाला खत्म कहानी, चटाई बम की तरह है, भड़केगा तो सब, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। फॉर्मूला याद रहेगा, क्या फॉर्मूला है, तापमापी बराबर मिनिमम माइनस मैक्सिमम, तापमापी बराबर तापमापी माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। कोई दिक्कत। अब इसमें कितने तापमापी हैं, 4, तो ये फॉर्मूला कितनी बार लिखना पड़ेगा, 4। सबके लिए फॉर्मूला सेम बराबर रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा, बराबर रहेगा। तो पहला तापमापी, तो तापमापी के लिए C माइनस मिनिमम 0 बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम 100 माइनस, यही फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, फॉरेनहाइट। तापमापी के लिए फॉरेनहाइट माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस बराबर अगला तापमापी केल्विन, के माइनस 273 बटा 373 माइनस 373 माइनस 273 बराबर रोमर। तापमापी क्या हो गया, रोमर माइनस मिनिमम। आप लोग को समझ में आ रहा है सब कैसे आ गया, चलो ठीक है, यहां से आ गया। तापमापी माइनस 0 बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस 0 माइनस, हो गया। रिलेशन निकाल देंगे। अब घटा के लिए सी में C बटा 100, C बटा 100 बराबर, बराबर के नीचे बराबर रहता है तो सुंदर लगता है दिखने में, F माइनस 32 बटा 180 बराबर K माइनस 273 बटा 100 बराबर R बटा 80 R बटा, कोई दिक्कत है किसी को, यही हो गया रिलेशन। लेकिन आप पढ़े होंगे कि जब बराबर का साइन रहता है तो आप सभी में एक जैसी संख्या से क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। सभी में किसी भी समीकरण में एक समान संख्या से आप गुणा कर सकते हैं, या समान संख्या में क्या कर सकते हैं, बराबर का साइन रहेगा तो जितना से इधर भाग देंगे उतना से उधर भाग दे सकते, जितना से इधर गुणा कर सकते हैं उतना से इधर गुणा कर।
सब में 20 से गुणा कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, या 20 से भाग देंगे कोई फर्क पड़ेगा? अगर आप देखिएगा 20 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, कितने बार में? 5 बार। तो यहां लिख देते हैं 20 से गुणा करने पर, 20 से गुणा करने पर बताइए, अगर ऊपरा 20 से गुणा करेंगे तो 20 से ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा? 20 पचे 100, तो सी बाई भाई सी बाई कैसे 20 से गुणा कर दिए आसान करने के लिए। नहीं समझना है, आसान करने के लिए क्या कॉमन कैसे ले लिया जाता है, उसी तरह क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो 20 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, सी बाई पाई एफ माइनस 32, और ऊपरा 20 से गुणा करेंगे तो ये इससे काट देगा, कितना बचेगा? 9। आइए के माइनस 273 बटा, इसमें ऊपरा 20 से गुणा करेंगे तो 20 से गुणा नहीं कर पा रहे हैं। हर में भाग 20 से भाग देने पर, हर मतलब कौन होता है? नीचे वाला। तो नीचे वाला 100 में 20 से भाग देंगे तो 5, 180 में 20 से भाग देंगे तो 9, और इसमें 100 में 20 से भाग देंगे कितना होगा? 5। तो के माइनस 273, इसमें 20 से भाग देंगे, हाँ 4। हम 20 से ही क्यों भाग दिए? एलसीएम लेकर। यही 20 वन मिनिमम संख्या थी जो सबको काट देती, समझ में आ गया कि नहीं? क्या लसा था इसका? मसा महत्तम समापवर्तक, एससीएफ बोलता है, वही समझ में आ गया कि नहीं गया? उसको लौसा एलसीएम हो गया, मौसा ये सब एलसीएम एससीएफ पढ़ता है लोग, हम लोग लौसा मौसा पढ़े थे। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समाप। तो आगे बढ़ जाएं, इसको आप घेर देते हैं, यही क्या हो गया? फॉर्मूला। समझ में आ गया कि नहीं? किताबों में डायरेक्ट ही लिख देता है, और कह देगा कि अगर तापमापी पे संबंध कैसे निकालेंगे तो तापमापी माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तापमापी माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। सर इसको डायरेक्ट नहीं याद रख सकते हैं? हाँ रख क्यों नहीं सकते हैं आप? डायरेक्ट आप इसी को याद कर लेना, R/4 खत्म हो गया। गधा कभी ये पूछ देता है कि इसका रेंज बताइए सेल्सियस का, कभी तापमापी में रिलेशन पूछ देगा। जब रेंज और रिलेशन पते हैं तो सॉल्व करके नहीं आ जाएगा। हाँ ये याद रहना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल इसी पे बनता है। याद आ गया? सर तो 273 का क्या हुआ? भाई हम कुछ करवे नहीं किया 273 से ऊपर वाले में, तो हम क्या करें? हाँ अच्छा इधर C/5 चल गया क्या कहीं? अब कौन सी कह रहा है इसमें? 273 का क्या होगा? कहां का पूछ रहा है 273? इसका 373 में से 273 घटे तो नीचे हो गया। आइए जैसे का तैसे रख दिए 273, नहीं घटेगा तब क्या होगा? यहाँ पे प्रिया कुमारी 20 बार पूछ मारी है कि R बराबर 273 के क्या होगा सर? R में कहां से 273 घटेगा? आगे बढ़े। 273.15 होता है, तो कौन याद रखेगा 273.15? बाद में बोल देंगे कि आंसर आएगा तो 0.15 दे दीजिएगा, हो गया। इतना याद रखेंगे तो दिमाग से क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। फॉर्मूला याद हो गया? C/5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 बराबर K माइनस 273 बटा 5 बराबर R/4। याद हो गया? देख लीजिए, हम अभी पूछते हैं सबसे।
याद हो गया? बताइए तापमापी में रिलेशन का फॉर्मूला। बता तुम। हाँ बताओ, तापमापी में रिलेशन क्या होता है? वेरी गुड, दिखने में बकलोल लग रहा था ये। हाँ याद है एकदम। यहाँ पे इधर से लड़की लोग सुनाए, लोग इधर से सुनो, पहले क्वेश्चन सुनो ना। कौन चीज सुना रही थी सब? वही वाला क्वेश्चन, वहां क्वेश्चन वो नहीं सुनेगी सब, पहले आंसर दे देगी सब। यहाँ पे रिलेशन बताइए पांचों तापमापियों में। फिर से एक साथ सुनाएगा, लड़की लोग को एक मौका, फिर से एक साथ सुनाइए। लड़का लोग सुनाओ है? सुनो पहले क्वेश्चन, कौन सा सुनाना है लड़का लोग को? तापमापी वाला चारों में, ठीक है? रेडी है? सुनाइए। लाइव वालों का सही है, उससे अच्छा कम कर दे क्या इसको? सी बाई 5 बराबर माइनस 32/9 बराबर के माइनस 273/5 बाई एर बाई 4 आर बाई 4। याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तापमापी वगैरह का पूरा अच्छा से याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सी बाई 5 बराबर एफ माइनस 32/9 बराबर के बाई के माइनस 273/5 आर बाई 4 आर बाई 4। इससे आप इजीली रिलेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल? इसमें न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। जैसे कह देगा कि 40 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदल दिए। 40 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? फॉरेनहाइट में। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला, केवल दो ठो पूछा है ना, सेल्सियस और फॉरेनहाइट में रिलेशन पूछ रहा है, तो पूरा फॉर्मूला लिखेंगे कि बस 2 स्टेप। हाँ, सी बाई 5 एफ माइनस 32/9। अब के लिखे इधर, अरे क्वेश्चन में के का काम ही नहीं है, काय लिए इतना जगह बढ़ेगा आदमी? बताइए, सी के जगह पे 40/5 एफ माइनस 32/9, इसे काटेंगे कितने बार में? 8, 9 8 जा 72। ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। कितना डिग्री? 104 फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट में 104, फॉरेनहाइट में 104 हो गया। तो कोई दिक्कत? अरे डिग्री होगा, अभी पूरी दुनिया चल गई, खाली एकरे पे दिमाग लगा रहा है। केल्विन पे डिग्री नहीं लगता है, फॉरेनहाइट पे डिग्री लगता है। ये बच्चों का सवाल होता है, जब 9th 10th में लड़का जाता है ना तो कहता है बताइए सेल्सियस पे डिग्री लगती है, फॉरेनहाइट पे डिग्री लगती है, केल्विन पे नहीं लगती है। ये बच्चों वाला सवाल है, तुम लोग ग्रेजुएट हो चुका है, समझ गया? बड़ी चाव से पूछ रहा है सर डिग्री ना होगा उसपे? हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर, फॉरेनहाइट टेम्परेचर बताइए, बताइए फॉरेनहाइट में कितना डिग्री है? 98 डिग्री फॉरेनहाइट। सेल्सियस में निकाल के दिखाइए। हाँ, फॉरेनहाइट 98.6 होता है, तो आप 98 पे ही निकालिए ना, दशमलव करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप सेल्सियस में निकालिए, देखिए कितना आ रहा है? 35, 36, 37 कितना आ रहा है? जल्दी
$36.समथिंग। हाँ भाई, अब निकाल तो लेंगे लोग ना, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? अब दूसरे में भी बदल देंगे, आप निकालिए तो। अगर किसी चीज का सेल्सियस में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना होगा? केल्विन में डिग्री नहीं लगाया जाता। ये तो सिंपल है। कितना आया? देखो बाबू, इधर जिनका नहीं आया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। हमको सेल्सियस और किस में रिलेशन चाहिए? केल्विन। जिनका नहीं बना, अब इधर ध्यान देंगे। बकलुआ, बना कि नहीं बना? हाँ, कैसे निकाल दिया? देखो, C/5 बराबर F माइनस 32/9। क्या यहाँ F का काम है? तब हम K माइनस 273/5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 5 से 5 कट गया, सेल्सियस की जगह 60, इधर हो गया 60, इधर हो गया K माइनस 273। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो 60 प्लस 273 बराबर K। जोड़ दीजिए इसको, 333 केल्विन। कितना निकल गया? 333 केल्विन। कितना सिंपल है। अब सब भाई सिंपल निकाल देते हैं आप लोग का। सुनिए ध्यान से, एक बार क्वेश्चन दिया था गड़बड़ थर्मामीटर के बारे में। कैसा थर्मामीटर? गड़बड़ थर्मामीटर। जैसे कह देगा कि एक सेल्सियस थर्मामीटर किसी चीज के तापमान को नापता है, और एक फ़ारेनहाइट टेम्परेचर किसी दूसरे चीज को नापता है। इसमें से एक वो गड़बड़ दे देगा। जैसे हम आपको क्वेश्चन लिख के दे देते हैं। जैसे एक अशुद्ध, एक कैसा थर्मामीटर है? अशुद्ध थर्मामीटर। कैसा है? अशुद्ध थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट मापता है, जबकि शुद्ध थर्मामीटर उसी वस्तु का ताप 42 डिग्री सेल्सियस मापता है। तो फ़ारेनहाइट में गलती कितनी थी? फ़ारेनहाइट में गलती कितनी थी? अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको। कौन जी पूछा? हाँ, क्वेश्चन भाग गया, आ गया। एक कैसा थर्मामीटर है? अशुद्ध थर्मामीटर। वो किसी वस्तु का तापमान कितना मापा है? 100। गलती कितना का हुआ है? हाँ, सोचिए। हाँ, यहां 2 बार गलती हो जाएगा आपसे। आप थर्मामीटर सेल्सियस में भी गलती बता सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी गलती बता। ये ध्यान दीजिएगा, सेल्सियस में कितना गलती हुआ और फ़ारेनहाइट में कितना गलती हुआ। आपको ये सोच समझ के निकालना होगा। ये इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बशर्ते बस पता होना चाहिए। जैसे ताला खोलने में कोई कला नहीं है, बशर्ते बस उसका प्रॉपर चाबी होना चाहिए। बच्चों वाला ये सवाल है, समझ ही में नहीं आ रहा है।
कितना आया? कई को तो बनेबे नहीं कर रही है लड़की सब, जानती है कि हमसे बनबे नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ, सुनिए ध्यान से, अब इसमें छोड़ दीजिए, नहीं बना तो अब ना बनेगा। ध्यान से इधर देखिए, आपको पता है कि ससुरा हाई वाला जो है ना फर्जी है, आपको पता है ना फर्जी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है गधा, इधर देखो, अब नहीं बना, नहीं बनेगा। अब अशुद्ध थर्मामीटर कितना नापा है? हाँ, तो पहली बात 104 को ध्यान नहीं देना है कि ये क्या है, अशुद्ध है, जबकि एक शुद्ध थर्मामीटर कितना नापा है? कितना? 42। शुद्ध थर्मामीटर कितना नापा है? 42। तो इसका मतलब सेल्सियस वाला सही है, और अगर हम सेल्सियस वाले को फ़ारेनहाइट में बदल देंगे तो 42 वाला भी शुद्ध है, और अगर इस 42 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में बदले तो वह फ़ारेनहाइट भी शुद्ध होगा, और तब उससे तुलना कर सकते हैं कि वह फ़ारेनहाइट जो शुद्ध निकला है इससे कितना डिफर कर रहा है। सिंपल नहीं? सिंपल है। अब कौन सी सिंपल चाहिए? तो चलिए सबसे पहले शुद्ध को हम लोग चेंज करते हैं। शुद्ध तापमान, शुद्ध तापमान कितना है? 42 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसे चेंज करते हैं, C/5 बराबर F माइनस 32/9। C के जगह 42/5 बराबर F माइनस 32/9। कितना आ रहा है ये F का मान? 315 चल जाएगा। अरे घोचू कहीं का, 315 चल जाएगा इसका F का मान। यहाँ कितना लिखा है? 212 होगा, 315 मैक्सिमम हिला दिया। एक 107.5 107.6। बिना कॉपी कलम मत बताया कर, ठीक है? इसको इसमें भाग दीजिए बाबू, इधर देखो, इसको इसमें भाग दीजिए, कितना होगा? 8.4। गधा कहीं का। F माइनस 32/9, 9 से इसमें गुणा करिए, 9 चौको 36, हाथ में आया 4, ऊपर हासिल 4 ना, ऊपर हासिल कितना? 3, हासिल कितना आया? 3, 9 8 जा 72 और 3 75, 75.6 हासिल मिटा दिए, बराबर F माइनस 32। अब ये 32 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो F बराबर 107.6। गधो लोग, तुम लोग को एक छोटा सा कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, 300 लेके आया था ये, और उस पर आके बताइए देता है कि साहब 315 आ रहा है। बताओ। अब इधर देखिए, कंसेप्ट छोड़ के तुम लोग कैलकुलेशन पे चले जाते हो लोग, बेवकूफ सब। हम जो निकाले हैं वो शुद्ध तापमान को निकाले हैं। जब हमको इतना पता था कि ये जो 42 डिग्री सेल्सियस वाला है ये 100% क्या है? शुद्ध है, लेकिन हमसे इसलिए नहीं निकल पा रहा था कि एक तो फ़ारेनहाइट में था और एक तो सेल्सियस में था। तो आपके सामने एक ही रास्ता था, या तो दोनों को सेल्सियस में कर दीजिए या तो दोनों को फ़ारेनहाइट में। हम इसलिए फ़ारेनहाइट से छेड़छाड़ नहीं किए कि ये खुद में क्या है? बकलोल, खुद क्या है? अशुद्ध। तो अशुद्ध को लेके जाएंगे तो आंसरों कैसे आ जाएगा? अशुद्ध। उससे अच्छा हम क्या किए? शुद्ध वाले को पकड़े, और शुद्ध वाले का टेम्परेचर कितना था? 42 डिग्री। और जब हम 42 डिग्री सेल्सियस को किस में बदले? फ़ारेनहाइट में। तो कितना आ गया फ़ारेनहाइट? 107.6। जबकि जो थर्मामीटर लगाया है ओकरा बता रहा है 104। तो ओरिजिनली होना कितना चाहिए? 107.6, और एकरा बताया कितना है? 104। तो बताइए कितना हो जाएगा? फ़ारेनहाइट में कितनी की गलती? 3.6। इससे भी सिंपल सवाल होता है। हम क्या कहें कि इसमें आप भी बताइए, इसमें कोई कंसेप्ट था? कोई मेहनत नहीं था, लेकिन आप लोग सोच ही नहीं पा रहे थे। जब आपको कह देगा कोई भी चीज की ये अशुद्ध है, बताइए कितना अशुद्ध है, तो आपको पहले उसी के बगल में शुद्ध को रखना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हम उसी के बगल में क्या कर दिए? शुद्ध वाले को रख दिए।
ये सिंपल था, लेकिन आप सोच पा रहे थे? हाँ, बना लिए थे? आंसर कितना आया था? कितने लोग का आ गया था? सबका आ गया था। चलिए, जिनका आ गया था अच्छी बात है, जिनका नहीं आया था थोड़ा सा और सोच समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा दम नहीं है। इसका 315 आ गया था। देखो, अभी भी इसको लग रहा है कि इसका सही आया था। तुम गलत पढ़ा था गधा कहीं का, वो केल्विन का होता है, बेवकूफ कहीं का। बताइए, ये गलत पढ़ा था और तो हमको सिखा रहा है कि सर हम पढ़े थे कि ऐसा ही होता है। जबरदस्ती। मैंने तुमको कौन चीज लग रहा है? तुम्हारे जिला की जितनी जनसंख्या है ना, उससे 3 गुना को पढ़ा दिए। समझ में गया? कितना लाख जनसंख्या होगा? 10 लाख जिला का। औरंगाबाद जिला है? अच्छा, औरंगाबाद लास्ट जिला है बिहार का। खेती का बहुत अच्छा एरिया है, बहुत बढ़िया खेती होती है वहाँ। सीमेंट फैक्ट्री है कि नहीं? बंद कहाँ हो गया? चालू है सीमेंट फैक्ट्रिया, राणा प्रताप चौक पे, ओबरा में है, वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है। नक्शा वक्शा पढ़ाएंगे आप लोग को, बताते हैं। औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर। चलिए, हो गया। फॉरेनहाइट को सेल्सियस में बदलते तो ये बताओ, क्वेश्चन में पूछा है कि फॉरेनहाइट में गलती बताइए, और तुम फॉरेनहाइट को सेल्सियस में बदलोगे तो आंसर किस में आएगा? सेल्सियस में। और फिर तुमको किस में चेंज करना पड़े? तो होशियारी कर रहे हो। यहां देखना है ना कि किस में बदलना है। फॉरेनहाइट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आंसर दूसरा आ जाएगा, तो गलत करोगे तो नहीं आएगा दूसरा। आप गलत को क्यों चेंज करेंगे? आप गलत को चेंज करके शुद्ध से मिलाएंगे? नहीं ना, शुद्ध को चेंज कीजिए और उसको मिलाइए गलत से। ये उल्टा कर रहा है। आगे बढ़े, इस टाइप के सवाल बना लेंगे कि नहीं? एक दूसरा दे बना लेंगे। हाँ, एक और देते हैं, इसको उल्टा करके दे देंगे। देखिए, मोबाइल निकाल के कैलकुलेशन कर लीजिएगा लोग, क्योंकि देखिए अचानक क्वेश्चन बनाने में हो सकता है कि प्रॉपर ना कटे, दशमलव में हो जाए। एक अशुद्ध थर्मामीटर, एक अशुद्ध थर्मामीटर एक वस्तु का ताप 45 डिग्री सेल्सियस मापता है। 45 डिग्री सेल्सियस मापता है, जबकि इसी का वो उल्टा है ये। जबकि एक शुद्ध थर्मामीटर उसी वस्तु का तापमान रुक जा बबुआ। उसी वस्तु का तापमान 320 केल्विन मापता है। 320 केल्विन मापता है। तो सेल्सियस पैमाने पर गलती बताएं। देखिए, जो शुद्ध है उस पे तो गलती बता ही नहीं सकते। गलती किस पे है? सेल्सियस पे। तो सेल्सियस पर गलती बताएं। वेरी गुड, लड़की सबका इतना जल्दी आ गया। दो क्या चीज? केल्विन की सेल्सियस? वेरी गुड, वेरी गुड। निकालिए निकालिए, आपको क्या लगा सेल्सियस और फॉरेनहाइट में देंगे?
हाँ जखनी गड़बड़ा गया था ये। जखनी मतलब उस टाइम होता है। इसका थर्मामीटर 100 डिग्री गलत बता रहा है, मरल को जिंदा बताएगा। अरे 2-4 डिग्री गलत होता है कि 100 डिग्री गलत कर दिया। अरे गलती कितना होता है, 2-4-5 डिग्री का, होगा 100 डिग्री आ रहा है। इसको पहले ही पता होना चाहिए कि इसका ही गलत आ रहा है। दोनों बराबर होता है क्योंकि दोनों का हर सेम होता है। चलो बाबू इधर देखो, आज बड़ा गर्मी टाइप का माहौल है, उमस टाइप का। बाबू लोग जिनका नहीं हुआ अब ध्यान से मेरी ओर देखिए और आंसर लाने के बजाय आप लोग कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। 2 डिग्री सेल्सियस आया है, केल्विन कैसे आ रहा है? जब ये हम सेल्सियस में पूछ रहे हैं तो तुरंत आंसर केल्विन। चलो देखो ध्यान से, हमेशा हमें अशुद्ध वाले पर ध्यान नहीं देना है। गधा लोग अब इधर देख लो, कि हल्ला करेगा बाहर कर देंगे। अबे अशुद्ध वाले को नहीं देखना चाहिए, अशुद्ध वाले को कब देखना चाहिए? लास्ट में। और दिक्कत क्या है कि शुद्ध वाला, अब जैसे आप ही से कहेगा, देखिए कितना सिंपल, ये क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट क्या है? कहेगा अगर ऐसे दे दे, एक अशुद्ध थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 45 नापता है और एक शुद्ध थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 47 नापता है, बताइए अशुद्ध वाला कितना गलती किया? बकलोलो ना बता देगा। अरे यही तो कंसेप्ट है, कौन नहीं बता देगा? शुद्ध वाला 47 नापा है, गलत वाला 45 नापा है, तो कितना गलती? 2 का। यही तो क्वेश्चन है, बशर्ते बस इस शुद्ध वाले को क्या कर रखा है? केल्विन में। बस आप केल्विन से किस में लाइए? सेल्सियस, और उसके बाद तुलना कर दीजिए। इतना में काजने का मरल रहा है, में तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए सेल्सियस को हमें किस में बदलना है? केल्विन, सॉरी शुद्ध वाला क्या है? केल्विन में है, शुद्ध वाला केल्विन, तो हमको केल्विन को किस में बदल लेना है? सेल्सियस में। तो C/5 बराबर K-273/5, 5 से 5 कट गया। बताइए कितना केल्विन है? तो सेल्सियस बराबर केल्विन कितना दिया है? 330 के 300, तो 320 माइनस 273 कितना आएगा? कितना? 47 कितना आ गया? 47। तो बताइए 47 आ गया, आना कितना चाहिए? 47, क्योंकि केल्विन वाला शुद्ध था। देखिए केल्विन वाला शुद्ध था, इस केल्विन वाले को जब हम चेंज किए सेल्सियस में तो 47 सेल्सियस आया, लेकिन स्पष्ट लिखा है कि सेल्सियस वाला अशुद्ध था। तो कितना बताया ये? 45। बताना कितना चाहिए था? 47। कितना का गलती किया? 2। कितना का गलती? खत्म हो गया कि नहीं? कितना सिंपल है। अगर आपको थर्मामीटर में गलती करके देगा तो बता सकते हैं ना, कुछ नहीं करना है, शुद्ध थर्मामीटर को कन्वर्ट कर लेना है उस मात्रक में जितना में अशुद्ध दिया हो, और दोनों को कंपैरिजन कर दीजिएगा, जितना आए ऑप्शन पे मार दीजिएगा। अमूमन इसका ऑप्शन बी होता है, ठीक है। आपको जब भी पूछेगा ऐसे देख लीजिए, एक अशुद्ध थर्मामीटर एक शुद्ध थर्मामीटर पढ़िएगा, ऑप्शन बी मार दीजिएगा, 1 लिखा रहता है। ऑप्शन बी 1 डिग्री, कितने का अंतर? 1 डिग्री, बस 35 डिग्री आएगा, एगो 36 डिग्री रहेगा, घटाएंगे तो 36 माइनस 35 1। ऑप्शन नंबर बी, एग्जाम में यही याद रख लीजिएगा, बस पढ़ने में देखिए अशुद्ध थर्मामीटर बी 1। यहाँ कितना डिग्री का आया है? 2 डिग्री का ना, एग्जाम में कितना रहेगा? 2 1, क्योंकि वहां सेल्सियस में रहेगा 45 और सॉल्व 35 और सॉल्व करके आएगा 36। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो 36 में से 35 घटाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कोई दिक्कत? फिजिक्स को लोग पता नहीं कैसे डरा के हवा बनाए हैं। फिजिक्स बहुत नॉर्मल चीज है, नहीं सिंपल है जी, एकदम नॉर्मल चीज है। समझ में आ रहा है? उधर हकीम, कोई दिक्कत है? निकाल लेंगे लोग ना। अब अगर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा तो सबसे आसान होता है तो सेल्सियस और केल्विन को बदलना, काहे के लिए? इसमें भाग देने का झमेले नहीं है, खटाखट क्या हो जाता है? कट जाता, खटाखट कट जाता। उसमें भी एगो दिमाग लगाओ, देखो C/5 बराबर K-273/5,
इससे ये काट देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अगर किसी चीज को केल्विन में बदलना है, अगर डिग्री सेल्सियस दिया है, जैसे 40 डिग्री दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 40, और उसे किस में बदलना है? केल्विन में। तो केल्विन के आगे जो लिखा हुआ है वो माइनस में, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। अगर केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देते हैं, केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देते हैं, और केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा देते हैं। केल्विन में जाना है तो जोड़ देंगे, सेल्सियस में आना है तो घट। ये बात हम लोग को मैट्रिक में बहुत अच्छा से रटवा दिया गया था 9th में। गैलुसाक का जब नियम पढ़ा जाता है ना, गैसियस नियम, तो उसी में ये चैप्टर आता है, और एग्जाम में हम चौपट करके आ गए। कैसे? हमको ये याद था कि 273 एगो में जोड़ा जाता है, एगो में घटाया जाता है। ससुरा यही भूल गए कब 273 जोड़ना है और कब 273 घटा देना। लेकिन इतना पता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन निकले, सेल्सियस और केल्विन में, या तो 273 जोड़ना है या तो घटा देना है। ससुरा जहां जोड़ना था वहां घटा के चला है। समझ में आ गया कि नहीं? और सर को लगता था हमारे ना कि पढ़ने में बहुत तेज है, उनको लगता था उम्मीद 1 नंबर, हम भी ओवर कॉन्फिडेंस में हमारा गलत होगा, देखिए जो गलत हो गया ये। तो आप लोग से ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन हम आप पे भरोसा क्यों करें? समझिए, ट्रिक समझिए। आप अगर यहां देखिएगा तो केल्विन सेल्सियस का मिनिमम वैल्यू 0 है और केल्विन का मिनिमम वैल्यू 200, यानी यहां बड़ा कौन है? केल्विन वाला। मैक्सिमम देखिए 100 पे है और ये 200 373 पे, तो मैक्सिमम वाला भी केल्विन का बड़ा है और सेल्सियस वाला भी बड़ा। तो जब बढ़ करना है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जब बढ़ करेंगे तो जोड़ेंगे, और छोट करेंगे तो घटाएंगे। केल्विन बढ़ की सेल्सियस बढ़? केल्विन। कौन बढ़? तो सेल्सियस से केल्विन करना है तो जोड़ेंगे, और केल्विन से सेल्सियस करना है घटाएंगे। सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस। लड़की लोग बताए क्या चीज जोड़ेंगे और क्या चीज घटाएंगे? फ़ारेनहाइट को 273, फ़ारेनहाइट को क्या जोड़ेगा सर? 273 को जोड़ देंगे और 273 को घटा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आप सिंपल बताइए, सेल्सियस से केल्विन करेंगे तो 273 जोड़, और केल्विन से सेल्सियस, हाँ इसको ऐसे ही ना लिखा जाएगा, प्लस 273 करेंगे तो केल्विन, माइनस 273 करेंगे तो सेल्सियस। याद रखने का ट्रिक भी, सेल्सियस छोटा, केल्विन बड़ा। मुंह जबानी ना निकाल देंगे लोग, याद रहेगा ना? किसी को दिक्कत? 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताइए कितना केल्विन? हाँ बगला 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में निकालो। हाँ 300 केल्विन। अरे भाई इसमें 273 क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 273 जोड़ेंगे, 7 3 10, हाथ में ले 7 2 9 1 10 1 300 हो गया। अरे पहले ऐसे ही ना जोड़ा जाता था बचपन में, ऊपर ऐसे ऐसे हासिल लगे 300। सिंपल है एकदम। आप लोगों को समझ में आता है? चलिए तब आगे का क्लास कल समझेंगे लोग।